नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया मंच पर आज हम बात करेंगे उस मुद्दे के बारे में जिसने बिहार की राजनीति के अंदर भूचाल ला दिया है। आपको पता है अगले कुछ महीनों के अंदर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इसी साल के अंत में ये चुनाव हैं और इन चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है लालू यादव का परिवार। वैसे लालू यादव बिहार की राजनीति के एक धुरी हमेशा से रहे हैं, चाहे वो सत्ता में रहे हों या सत्ता के बाहर रहे हों। लालू और उनके परिवार के आसपास जो नैरेटिव बनता है उससे ही बिहार का चुनाव खड़ा होता है, उससे ही बिहार का चुनाव जीता या हारा जाता है। लेकिन इस बार मामला सास बहू और साजिश वाला है, पति पत्नी और वो वाला है। पति पत्नी और वो इस ढंग से इसलिए नहीं क्योंकि पति पत्नी और तो हैं, पति और पत्नी तो हैं, वो भी हैं, लेकिन पति और पत्नी के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। मैं बात कर रहा हूं तेज प्रताप यादव की, जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, खुद विधायक हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और उनकी हाल ही में एक वीडियो पोस्ट ने इतना ज्यादा भूचाल ला दिया है कि तेज प्रताप यादव को न केवल अपने परिवार से बेदखल होना पड़ा है बल्कि उन्हें पार्टी से भी 6 साल के लिए निकाल दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ये कहानी 2 लड़कियों के आसपास और तेज प्रताप यादव के आसपास क्यों घूम रही है, इसी का हम खुलासा करेंगे। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहले है तेज प्रताप यादव, जिनकी शादी 2018 में ऐश्वर्या राय से होती है। ऐश्वर्या राय पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती हैं, यादव समाज से आती हैं और एक ऐसा यादव खानदान जिसकी बिहार के अंदर तूती बोलती है। लालू यादव के परिवार की भी तूती बिहार के अंदर बोली, लेकिन लालू यादव का परिवार ऐसे यादव परिवारों में से नहीं था जिनकी खुद की एक दबंगई हो, जिनकी खुद का एक सोशल स्टेटस हो। लालू धीरे धीरे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते यहाँ तक पहुंचे। तो ये 2 किरदार हो गए, तेज प्रताप यादव, ऐश्वर्या राय। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी 2018 के अंदर होती है, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। लेकिन इसी बीच इसी हफ्ते एक नया किरदार निकल कर आता है और वो किरदार है अनुष्का यादव का। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव अपनी एक फोटो पोस्ट करते हैं। फोटो वो फेसबुक पे पोस्ट करते हुए ये कहते हैं कि इनका नाम अनुष्का यादव है, मैं 12 साल से इनके साथ एक रिलेशनशिप में हूँ। मैं कई दिनों से आपको ये बात बताना चाह रहा था, लेकिन ये बात बताने को कैसे बताऊं मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैंने आपके सामने बात कह दी है, अब आप मेरी बात समझेंगे। अब फोटो तो पोस्ट हो गई, अब मामला क्या क्या है इसके अंदर? 3 मामले हैं। पहला जुड़ा हुआ है तेज प्रताप यादव के तलाक से, क्योंकि तेज प्रताप यादव के तलाक का मसला चल रहा है और जून के अंत में उसमें फैसला आने की उम्मीद है। दूसरा, तेज प्रताप यादव एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और अगर वो ये कह रहे हैं कि 2018 में मेरी शादी हुई थी और 2025 में वो ये स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि मैं 12 साल से इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूं, तो आपने ऐश्वर्या राय से शादी क्यों की थी? ऐश्वर्या राय के साथ ये अन्याय क्यों किया? ऐश्वर्या राय के साथ ये मानसिक अत्याचार क्यों किया? इसका जवाब भी तेज प्रताप यादव और लालू परिवार को देना होगा। तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा इसकी क्रिमिनलिटी का है। एक हो गई राजनीतिक लोकलाज की बात हो गई, मर्यादा की बात हो गई, और तीसरा इसका पक्ष है वो है आपराधिक। अगर कोई सरकारी कर्मचारी ये काम करे कि बिना तलाक दिए अपनी पहली पत्नी को किसी दूसरे के साथ वो रहने लगता है या अपनी रिलेशनशिप को स्वीकार कर लेता है तो उसकी नौकरी जा सकती है। ऐश्वर्या राय चाहे तो इसके बारे में विधानसभा के अध्यक्ष को लिख कर दे सकती हैं और विधानसभा के अध्यक्ष चाहें तो तेज प्रताप यादव की सदस्यता भी ले सकते हैं। तेज प्रताप यादव फिलहाल बिहार के हसनपुर से विधायक हैं और विधायक वो आरजेडी के टिकट पर बने हैं, ये भी अपने आप में एक सच्चाई थी। अब इन 3 बातों पर जब तेज प्रताप फंसे तब लालू परिवार को लगा कि अब तो बड़ी मुश्किल होगी। सब जानते हैं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की आपस में नहीं पड़ती। सब जानते हैं लालू यादव अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना चुके हैं। तेज प्रताप यादव उनके बड़े बेटे हैं, इसीलिए उनको साथ लेकर चलना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन जब उनको तेज प्रताप ने इतनी बड़ी उलझन में डाल दिया तो आनन फानन लालू परिवार को लगा कि ऐसे में तेज प्रताप यादव से रिश्ता तोड़ लेना ही सबसे मुफीद बात होगी। तो उन्होंने क्या किया? पहले तो बड़ा ड्रामा हुआ। मैं ड्रामा भी आपको समझा देता हूं। ये पोस्ट आता है
ये पोस्ट जब आता है तब जो है तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि उनका जो सोशल मीडिया का फेसबुक पेज है वो हैक हो गया था। हैक होने के चलते किसी ने गलत सलत तस्वीर पेश कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये मौत तस्वीरें बनाई गई हैं। तेज प्रताप यादव ये भी कहते हैं कि मुझे पता नहीं इसे किसने पोस्ट किया है, कोई मेरे साथ जो है कोई मेरी इमेज और मेरे परिवार की इमेज को खराब करना चाहता है। लेकिन लालू समझ जाते हैं अब तक बहुत देर हो चुकी है। तेजस्वी का भी उनके ऊपर बड़ा दबाव रहता है और आनंद फानन में अगले दिन रविवार को लालू यादव तेज प्रताप यादव को न केवल पार्टी से निकालते हैं बल्कि वो उनको जो है आरजेडी की सदस्यता से निकाल देते हैं और साथ ही साथ परिवार से पूरे नाते तोड़ लेते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि उनके परिवार में अगर तेज प्रताप यादव के साथ कोई किसी भी तरह का व्यवहार रखेगा तो अपने विवेक के आधार पर रखेगा। उनकी दोनों बेटियां मीसा भारती भी अपने पिता के कदम का समर्थन करती हैं। रोहिणी हचार्य जो सारण से चुनाव लड़ी थी वो भी अपने पिता के इस कदम का समर्थन करती है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन तेज प्रताप यादव ने मेरे एक सहयोगी के साथ बातचीत में कहा कि ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये तो अन्याय है। तेज प्रताप यादव भी खामोश है। मालदीव्स गए थे, बिहार वापस आ चुके हैं, लेकिन तेज प्रताप के मन में इस वक्त क्या चल रहा है और तेजस्वी ने कैसे उनके साथ नाराजगी जाहिर की है। तेजस्वी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। तेजस्वी ने क्या कहा ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा इस पूरे के पूरे मसले की दूसरी। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय ले क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग, तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। अब कई सारे लोग निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि लालू और उनका परिवार अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानता था। उनका ये भी मानना है कि आकाश यादव जो अनुष्का यादव के भाई हैं वो भी जो है तेज प्रताप यादव के करीबी सहयोगी रह चुके हैं। एक जमाने में वो भी राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति किया करते थे। आज आकाश यादव ने बाहर आकर कई सारे दावे किए हैं। उन्होंने एक तरीके से तेज प्रताप का बचाव किया है, लेकिन उन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में किसी भी तरह की स्वीकारोक्ति या इसका खंडन नहीं किया है। उनका कहना है कि जिनकी तस्वीरें हैं उनको इसके बारे में अपनी बातें कहनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस रिलेशनशिप के बारे में लालू परिवार को और राबड़ी देवी को पता था तो ये शादी क्यों कराई गई, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए विपक्ष के नेता लालू परिवार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर लालू यादव और राबड़ी देवी ने दो यादव लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। एक तो वो अनुष्का यादव जिनके साथ तेज प्रताप 12 साल से रिलेशनशिप में हैं और उनके साथ परिवार ने शादी नहीं करने दी। दूसरी ऐश्वर्या राय जो दरोगा राय पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं, एक बड़े यादव परिवार से आती हैं और उनके परिवार का रसूख इतना है कि उस रसूख की कुछ राजनीतिक आंच पाने के लिए, उस रसूख का कुछ राजनीतिक फायदा
पाने के लिए आनंद फानन में चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव की शादी की गई। तेज प्रताप यादव खुद उस बात को मानते हैं। वे कहते हैं कि उनके सर पर तो एक तरह से जो है हथियार रखकर उनकी ये शादी कराई गई है। उनका एक इंटरव्यू है जो आज की तारीख में बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि वो ये शादी नहीं करना चाहते थे। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप के बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन वो साफ साफ कहते हैं कि वो ये शादी करना ही नहीं चाहते थे। वो खुद ये मानते हैं कि ये शादी एक राजनीतिक गठबंधन थी, दो बड़े यादव परिवारों का एक तरह से एक फैमिली अलायंस था, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप के बीच पटना बंद हो जाती है। ऐश्वर्या इस बारे में ये आरोप लगाती हैं कि राबड़ी देवी और उनकी बेटियां जो है तेज प्रताप को उनसे मिलने ही नहीं देती थी। ऐश्वर्या ने कई बार इस बात को दोहरा कर कहा कि राबड़ी देवी अभी भी तेज प्रताप के साथ हैं, वो तेज प्रताप को बचा रही होंगी। लालू परिवार के सभी लोग आपस में मिले हुए हैं, वो जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अनुष्का यादव और तेज प्रताप की इस रिलेशनशिप के बारे में जानती थी, तो वो कहती हैं कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। अगर जानती होती तो इसके बारे में जरूर कोई ना कोई कदम उठाती। अब क्या होता है, ऐश्वर्या कहती हैं कि इस मसले को वो कानूनी तौर पर लड़ेंगी, लेकिन उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, वो उनके चेहरे पर साफ साफ महसूस किया जा सकता है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाहर आती हैं। ऐश्वर्या राय के साथ जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल से किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव की अगर किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप थी तो किन परिस्थितियों में लालू यादव ने, किन परिस्थितियों ने राबड़ी देवी ने तेज प्रताप यादव का उनके साथ विवाह करवाया, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस भरता, इसको समझना होगा। मैं एक बात आपको व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ये कहना चाहता हूं कि तेज प्रताप यादव को लेकर हमेशा से लालू और राबड़ी दोनों बेहद संदिग्ध रहे हैं। आप दोनों के बारे में जानते हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों के बारे में, दोनों जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कॉलेज तक नहीं गए हैं, दोनों कॉलेज स्कूल भी दोनों ने पूरा नहीं किया था, लेकिन लालू यादव के खानदान से आते हैं। तो लालू यादव से एक बार पूछा गया था कि आपका बेटा क्या चुनाव लड़ेगा? बोले मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या भैंस चराएगा? तो ये लालू यादव के तेवर थे। अब लालू यादव जो है यहाँ पर आने के बाद ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जो भी राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश उस वक्त दरोगा प्रसाद राय की राजनीतिक रसूख और छवि के साथ लालू यादव ने की होगी, वो ना तो तेज प्रताप को पसंद आया, ना ही बाद में लोग ये कहते हैं कि ऐश्वर्या राबड़ी देवी को पसंद आई। ऐश्वर्या इस पर यह भी आरोप लगाती हैं कि राबड़ी देवी ने जब उनको घर से निकाला था, और उनकी वायरल तस्वीरों को देखा जा सकता है, जब उनको घर से निकाला गया था, वो राबड़ी देवी के घर से वो तेज प्रताप यादव के घर से बाहर निकल कर आ जाती हैं, और उसके बाद जो है उनको बाकायदा अखबारों से ही मालूम पड़ता है कि तेज प्रताप ने उनसे तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। अब ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है। ऐश्वर्या राय साफ साफ तो नहीं कहती हैं कि वो इस पूरे मसले पर क्या करेंगी, लेकिन वो ये जरूर कहती हैं कि वो हर तरह का कानूनी कदम इस बारे में उठाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐश्वर्या इस मामले में क्या क्या कर सकती हैं। ऐश्वर्या चाहे तो इस मामले में पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं और तेज प्रताप यादव के इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। दूसरा, तेज प्रताप यादव ऐसे भी फंस सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्ट के जो है हैक होने का आरोप लगाया है। अगर कोई व्यक्ति, लालू परिवार के चाहने वाले या उनसे राजनीतिक अदावत रखने वाले बहुत लोग हैं, कोई कोर्ट में चला गया या कोई जो है पुलिस के अंदर चला गया, ऐसे में तेज प्रताप यादव के इन दावों के ऊपर जो है एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी बैठ सकती है। अगर फैमिली कोर्ट के अंदर ऐश्वर्या इस मसले को उठाती हैं तो इसके अंदर सब लोग फंस सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ऐश्वर्या ने आरोप लगाए थे उसके बाद किस किस तरह के किस किस तरह के मुकदमे लालू परिवार और तेज प्रताप यादव के बारे में लिखे गए थे, उसमें से कई गंभीर दहेज से जुड़े हुए मामले भी हैं। तो ऐसे में लालू परिवार की कानूनी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऐश्वर्या राय ने कैसे लगभग रोते रोते, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल रुंधे हुए गले से अपनी बात लोगों के सामने रखी है। अब देखना ये जो है बेहद दिलचस्प हो जाता है कि वो अगला कानूनी रास्ता क्या अपनाती हैं। आइए सुनते हैं ऐश्वर्या ने क्या कहा। क्या हो गया है सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई?
मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है, ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। तो आपको पता था कि 12 साल से इसका रिलेशन है? आप क्या चाहती है? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला, हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। अनुष्का के बारे में पहले से पता था? ये 12 साल से पता चला रिलेशन, ये इसकी जानकारी थी आपको? हमको मीडिया से, हम जब बोल रहे कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यहीं से मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव की इस तरह की कोई हरकत हो, किसी से बात करते हो? देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते। एक अगला स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछे कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब ये मामला राजनीतिक क्यों है? ये मामला राजनीतिक इसलिए है क्योंकि लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा है। यादवों को अधिकार दिलाए, यादवों को न्याय दिलाया, यादवों की सामाजिक दशा को उन्होंने ऊंचा किया। यही बात लालू यादव कहते रहते हैं और यही उनकी राजनीति का पूरा आधार है। लेकिन अब उनके घर से ही आरोप लग रहा है कि उन्होंने दो यादव बेटियों के साथ अन्याय किया। एक वो अनुष्का यादव जिसके साथ तथाकथित तौर पर तेज प्रताप यादव ने 12 साल से रिलेशनशिप में रहने के बात कही है या इस बात की तस्दीक की है। अब तेज प्रताप भले से ही अपने उस पोस्ट से हट गए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं तेज प्रताप और अनुष्का की कई सारी तस्वीरें एक साथ वायरल है। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, लालू यादव के साले कह रहे हैं, राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव कह रहे हैं कि लालू परिवार को इस रिलेशनशिप के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन एक पॉलिटिकल अलायंस करने के लिए उन्होंने तेज प्रताप यादव की शादी दूसरी जगह करवा दी, जो तेज प्रताप से नहीं निभ पाई और राबड़ी देवी से भी नहीं निभ पाई। ऐश्वर्या ये आरोप जरूर लगा रही हैं कि राबड़ी देवी जो है, अब राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव को भी मनाने जाएंगी, उनको समझाने जाएंगी और कहेंगी कि बेटा मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन सब परिवार में भी ठीक हो जाता है तो कई सारे बड़े राजनीतिक सवाल खड़े होंगे। सबसे पहला सवाल ये कि सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू यादव ने दो यादव बेटियों के साथ ऐसा अन्याय कैसे किया। दूसरा, जब परिवार को इस रिलेशनशिप के बारे में पता था तो दरोगा राय की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी कराने की ऐसी क्या मजबूरी लालू यादव और राबड़ी देवी के ऊपर आ गई थी। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये कि वो लालू यादव अब कैसे कहेंगे कि वो राजनीति में नैतिकता और मर्यादा की बात करते हैं। नैतिकता और मर्यादा की बात कहते हुए ही लालू ने ट्विटर पर तेज प्रताप यादव को हटाने की बात कही थी, लेकिन शायद अब तकाजा राजनीति में ये न रहे। ये आरोप उन पर लगेंगे कि उन्होंने दो लड़कियों का जीवन दूभर कर दिया, दो लड़कियों की जिंदगी को दुश्वार कर दिया और ये राजनीतिक जो आरोप है ये बहुत दूर तक जाने वाला है। तीसरा, ये आधी आबादी से जुड़ा हुआ मसला है। वैसे भी लालू यादव को जो महिलाएं हैं बिहार की, वो खुलकर वोट नहीं करती। जाति के आधार पर महिलाएं जो वोट करें वो एक अलग बात है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा बड़ा समर्थन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन अगर
अगर ऐसा हुआ कि लालू यादव के यादव समाज के वोट ही अगर बढ़ जाते हैं तो लालू यादव की एक बहुत बड़ी हार को बिहार के अंदर नहीं रोका जा सकता। ऐसे में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पूरा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य उसमें अपनी मदद करेंगी, लेकिन फिर भी ये कई बड़े सवाल हैं जो माफ कीजिएगा लालू यादव के सामने खड़े हैं। और लालू यादव के सामने इन खड़े सवालों में अगर किसी एक व्यक्ति का पॉलिटिकल करियर बुरी तरह से फंसता है तो वो है तेजस्वी यादव, उनके बेटे, जो इस बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बात चूंकि आधी आबादी से जुड़ा हुआ है और महिलाएं ऐसे विषयों के बारे में, शादी, परिवार, घर, ब्याह, गृहस्थी, इसके बारे में बड़ी सेंसिटिव होती हैं, खासतौर पर बिहार और इसके आसपास की महिलाएं। तो इसका क्या रिपरकशन होगा, शायद अभी लालू परिवार और राजनीतिक पंडित इसका सही ढंग से आकलन नहीं कर पाए हैं। क्या लालू यादव ने जो कुछ किया है उससे डैमेज कंट्रोल होगा? मुझे नहीं लगता उससे कोई डैमेज कंट्रोल होगा। मुझे लगता है उससे रायता और फैलेगा। अगर ऐश्वर्या राय इस मामले में कोई आपराधिक मामला फाइल करती हैं तो लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटियों और तेज प्रताप यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील और महिला सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप क्या मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? इसको मुझको लिख कर बताइएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, मैं आपके कमेंट देखूंगा और उसके आधार पर मैं अपने आगे की वीडियो का निर्धारण भी करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।